रैंकिंग एवरी समर एनिमे जो मैंने देखे हैं। देखो मेरा ये मंथ काफी बिजी रहा, JFF, स्पेशल वीडियो शूट्स एंड थोड़ा बहुत पर्सनल स्टफ, तो मैं बेयरली केवल वही शोज फॉलो कर पाया हूँ जिनके बारे में मैंने सीजन के स्टार्टिंग में बात की थी। तो हम आज की वीडियो में नए शोज जैसे ब्लीच, होरिमिया और रेंट अ गर्लफ्रेंड तो वैसे भी नहीं देखने वाला था। झूठ बोल रहा है। नो बट हम नए शोज इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैंने देखा वो कितना एंजॉय किया उसकी रैंकिंग ये तुम्हारे सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, रुरोनी केंशिन। सी आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट इस लिस्ट में ये इकलौता ऐसा एनिमे है जिसको मैंने उस पहली वाली वीडियो के बाद दोबारा पिकअप ही नहीं किया। और मैं ऑथर की पर्सनल लाइफ से उतना बॉदर्ड नहीं हूँ, मुझे फ्रेंकली उतना फर्क नहीं पड़ता कि वो पीठ पीछे क्या करता है क्या नहीं, एज लॉन्ग एज मुझे देखने में मजा आए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको स्टार्टिंग में देखते टाइम एंजॉय नहीं किया था, आई डेफिनेटली डिड, पर ये मेरे अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाया कि मुझे इसे आगे क्यों देखना चाहिए। आई डोंट रियली नो, मे बी बीइंग अ रीअडैप्टेशन टेक्स अवे सम ऑफ द चार्म। तुमको क्या लगता है, क्या मुझे ओरिजिनल वाला ट्राई करना चाहिए या फिर इसी को एक और मौका देना चाहिए? रुरोनी केंशिन फैंस कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। इसके आगे के मैंने सारे एनिमे देखे एंड मेरी रिकमेंडेशन पे तुम भी देखोगे ही, पर कभी लीगली भी देख लिया करो। क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं है, क्या बात कर दी। लेट मी हेल्प यू। इंस्टॉल हनी गेम, जो तुमको तुम्हारे फोन के इंटरनेट के बदले देता है फ्री पैसिव इनकम, जिससे घर भले ही ना चले बट यू कैन बाय अ फ्यू सब्सक्रिप्शंस। यकीन करना मुश्किल है, कुछ फिशी तो नहीं? ऐसे सवाल आ रहे होंगे, पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल टारगेट नहीं करता है। इट ओनली कलेक्ट्स सम पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन व्हिच देयर क्रेडिबल पार्टनर्स यूज टू कलेक्ट सम स्टैटिस्टिक्स एंड कंपैरिजन फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो तुम अपने मोबाइल का सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट लैंड करके ही थोड़े पैसे कमा सकते हो, और अगर तुम हमारे दिए लिंक से ज्वाइन करोगे और एनिमेटीएम कोड यूज करोगे तो तुम्हें $5 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, एंड यू कैन अर्न एडिशनल बोनस बाय इनवाइटिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। सो ट्राई इट आउट एंड वॉच एनिमे लीगली। वेल, आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की ओर, ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ऑनेस्टली सीजन के स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसको इस लिस्ट में इतना नीचे रखूंगा। इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफी पसंद आया था और उसके बाद के 1-2 एपिसोड्स ने इसका चार्म मेंटेन भी रखा, बट उसके बाद धीरे धीरे एनिमेशन का चार्म फेड होने लगा और स्टोरी बेसिक लगने लगी। इट वॉज नॉट अ स्मार्ट ज़ॉम्बी कॉमेडी, इट वॉज जस्ट अ फन ज़ॉम्बी शो विच वॉज स्टिल ओके, बट देन डिलेज होते गए और मेरा इंटरेस्ट खत्म होता गया। ऑनेस्टली सिर्फ ट्रेलर के बाद से ही मैं इस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, इवन मे बी मुशोको टेंसेई और लिंक क्लिक से भी ज्यादा। और फिर फर्स्ट एपिसोड ने उस हाइप पर डिलीवर भी किया, जिसकी वजह से मैंने इससे काफी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, बट मे बी उन्होंने सारी बाजी फर्स्ट एपिसोड पर ही खेल दी। उसके बाद ना तो वो एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर कर पाए और ना ही टाइम पर। आई स्टिल एंजॉयड इट, मैं देखता था, मजा आता था, बट कैजुअली। द इनिशियल हाइप वॉज गॉन। माई हैप्पी मैरिज। इफ आई टोल्ड यू कि मैं एज एन इंडियन एक लड़के लड़की की शादी, घर परिवार, साथ निभाना साथिया, षड्यंत्र, ये सब एनिमे में एंजॉय करूंगा, तो क्या तुम मेरा यकीन करते? मैंने ऐसा ही एक एनिमे देखा एंड इट वाज अ डिलाइट टू वॉच। बट इस तरह की सेटिंग में भी ये इंडियन टीवी सीरियल्स जैसा ब्लैंड नहीं था, इट स्टिल हैड अ सोल। ऊपर से सुनने में तुमको अनइंटरेस्टिंग लग सकता है, बट बिलीव मी, इट डिलीवर्ड द मोस्ट सेटिस्फाइंग एपिसोड ऑफ द सीजन। ये एक नॉवल से अडेप्टेड है एंड कैरेक्टर शायद थोड़े स्टीरियोटिपिकल गुड गाय, गुड गर्ल, इविल सिस्टर, इविल मदर ऐसे लग सकते हैं, बट इवन इन दोज स्टीरियोटाइप्स देयर इज कन्विक्शन। दे डू हैव अ सोल, दे डोंट कम ऑफ एज जेनेरिक। ऊपर से मियो इतनी स्वीट, इनोसेंट, सुंदर और आवाज, आहा, वो तो ASMR है। प्यार हो गया है आपको हमसे। 12 एपिसोड्स में खाली मियो का फोटो लगा के उसका ASMR चला देते, मैं फिर भी देख लेता। बट सोचो, इसी मासूम कन्या को कोई रुलाए, सताए, टॉर्चर करे और फिर उसका पति उन रुलाने वालों के घर में घुसे, आग लगा दे, भस्म कर दे और जो भी रास्ते में आए उसे उठा के पटक दे। ट्रूली द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग फ्रॉम दिस सीजन। बस भाई वो उस लड़की के एक रैप्टा पड़ जाता। नहीं, मैं फीमेल्स पर हाथ उठाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बहुत बुरी चीज है, बट ये डिजर्व करती है। तो हमने 3 एनिमे के बारे में बात कर ली है और 3 रहते हैं एंड ये तीनों ही टॉप टियर शोज हैं। तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि ये लिस्ट मेरे पर्सनल एंजॉयमेंट के बेसिस पर है। तीनों ग्रेट शोज हैं एंड रैंकिंग इंटरचेंजेबल है। पहले है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री से शुरू हुआ था, जिसमें इसने बैंगर एंड शॉकिंग एपिसोड्स डिलीवर किए। देन ये ब्रेक पर गया, शिबुया इंसिडेंट के साथ लौटा और अभी भी कंटिन्यूअसली बैंगर पे बैंगर डिलीवर कर रहा है एंड इट शोज नो साइन ऑफ स्टॉपिंग एनी टाइम सून। इट इज द ओनली एनिमे आफ्टर अटैक ऑन टाइटन जो मुझे वीकली एपिसोड्स देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि एक तो हाइप बहुत होती है और दूसरा मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता हूँ। एंड आई थिंक इट विल बी द ओनली एनिमे आफ्टर अटैक ऑन टाइटन जो मुझे मांगा पढ़ने पर मजबूर करेगा, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक स्पॉयलर्स।
स्टोरी वाइज तो हम सबको ही पता था कि ये आर्क डिलीवर करेगी और एनिमेशन वाइज भी इससे अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी जो ये डिलीवर कर भी रहा है। बट उससे भी ज्यादा जो चीज मुझे सरप्राइज कर रही है वो है इसके एपिसोड्स का डायरेक्शन, जो बहुत क्रिएटिवली सर्टेन चीजों को शोकेस करता है या जो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं उनके इम्पैक्ट को डिलीवर करता है। स्टार्टिंग में ये शो पॉपुलर शॉनन ट्रोप्स का नॉक ऑफ लगा था, बट स्लोली एंड स्टेडीली इट हैज जनरेटेड अ जेन्युइन रिस्पेक्ट इन माय हार्ट एंड आई एम ऑनेस्टली लविंग दिस आर्क। नेक्स्ट अप वी हैव लिंक क्लिक सीजन 2। लिंक क्लिक केवल 11 एपिसोड्स के एक सीजन के साथ ही मेरे लिए उन शोज में से एक बन गया था जिनको मैं डेथ नोट वाले एक्सपीरियंस के साथ रखता हूँ। इट गेव मी दोस काइंड्स ऑफ थ्रिल्स एंड चिल्स विद इट्स डायनामिक स्टोरी, ट्विस्ट एंड टर्न्स। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये शो एक बार तो सबको देखना ही चाहिए। ना सिर्फ इसकी स्टोरी एंगेजिंग थी बल्कि ये ह्यूमन इमोशंस के एस्पेक्ट को भी अपनी स्टोरी में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर पाया, व्हिच मेड इट इवन मोर स्पेशल। पर ये एक ओरिजिनल शो था विद नो सोर्स मटेरियल, तो सेकंड सीजन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या ये शो सेम क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा, क्या ये उन माउंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर कर पाएगा जो इसके फर्स्ट सीजन ने सेट की हैं। कोई सोर्स मटेरियल हो तो यू कैन बी एटलीस्ट श्योर अबाउट द स्टोरी, और मे बी नॉट, बट एज एन ओरिजिनल शो मुझे इसके लिए काफी डर था। पर इसने ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि एक स्टेप आगे गया और उन एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया। मैं अभी तक सरप्राइज्ड हूं कि ये इसने किया कैसे। फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर्स एंड पावर्स टू मेकिंग अस एम्पैथाइज इवन विद द एंटागनिस्ट पार्टी, एंड माय गॉड द डायरेक्शन एंड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग विद इवन एन इंफॉर्मेशन डंप एपिसोड। दिस शो हैज मैनेज्ड टू सरप्राइज मी थ्रू एंड थ्रू। आई विल से फर्स्ट सीजन थोड़ा सा टाइम लेता है सेटअप करने में, इवन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एपिसोडिक भी लगता है बिफोर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, बट दिस सीजन वाज एंगेजिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड हैड अ व्हाट द फक एंडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड, एंड इमोशनल करने में भी इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसे कहते हैं एक अच्छा सीक्वल बनाना, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सीजन 3 नाउ। अब तक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि नंबर 1 पर कौन सा एनिमे है। इट्स मुशोकु टेंसेई सीजन 2। वेल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इसेकाई में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आर्क देखूंगा एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग ऑफ द सीजन, बट हियर वी आर। जो डायरेक्शन इसकी स्टोरी ने इस आर्क में ली है, डिप्रेशन को सही तरह से प्रेजेंट किया, चीजों को ठहराव दिया जैसा कि इस स्टेट में होता भी है। र्यूदिस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाना, जीने की इच्छा खत्म हो जाना, बट एट द वेरी कोर स्टिल जिंदगी के लिए लड़ना। इट वॉज ऑल वेरी टचिंग फॉर मी। ये मोटिवेटिंग भी था एंड एट द सेम टाइम कंफर्टिंग भी था, स्टोरी एंड डायलॉग्स के पर्सपेक्टिव से भी और सुंदर सीनरी एंड म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से भी। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर मेडिटेटिंग एंड स्लोली हीलिंग विद र्यूदिस। सिल्फी एंड र्यूदिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूट रहे, बट कभी कभी मुझे इनसे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी मिला, बट दिस अडेप्टेशन, दिस वर्ल्ड, दिस स्टोरी, इट ऑल सीम्स सो रिच एंड आई जस्ट वांट टू नो एंड डिस्कवर मोर एंड मोर ऑफ इट। एक चीज और जो मुझे काफी अच्छी लगी वो थी व्हाइट मास्क गर्ल के थ्रू एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ऐड किया गया है, जहां र्यूदिस को अपनी इस नई जिंदगी से प्यार है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में उसके पास कुछ भी नहीं था। ही वॉज इररिडीमेबल एंड डाइड अ स्कम्स डेथ, बट व्हाइट मास्क गर्ल ने शुरू से जिंदगी नहीं जी है, वो बस बीच में यहाँ टपक गई, तो उसके लिए वापस लौट जाना ही एक नेचुरल चॉइस लगती है। टू कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बट बोथ इक्वली वैलिड एंड शोन विद सच ग्रेस। एंड ये स्टोरी आगे कहाँ लीड करती है वो जानने के लिए मुझसे शायद नहीं रुका जाएगा, सो आई मे एंड अप रीडिंग द लाइट नॉवेल्स। फिलहाल दैट्स ऑल एंड आई नो ब्लीच फैंस काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, आई एम सो सॉरी, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा स्पीड में वन पीस को कैचअप करने की कोशिश करूंगा एंड आफ्टर दैट मे बी आई विल गेट इनटू ब्लीच। सो प्लीज हैंग ऑन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से